हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, मिस्टर उमेश शर्मा जी, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स, उन्होंने एक अपडेट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट का जो केस चल रहा है उसके ऊपर। डिटेल में वो अपडेट दिए हैं, क्या अपडेट दिए हैं उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए उमेश शर्मा जी का जो मैसेज है आज का डेट में 7 अगस्त को। मिस्टर मिश्रा, काउंसिल फॉर फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन, इज ए कॉम्पिटेंट एडवोकेट, बट आई डोंट नो व्हाई ही ऑफन सबमिट टू द कोर्ट दैट ही मतलब जिसके तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन, इज नॉट आस्किंग फॉर पेंशन अपडेशन but only payment of rightful pension from the date of retirement retrospectively। इधर उनका जो बोलना है ये ज़रूरी नहीं था, उनको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है कि वो पेंशन अपडेशन के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, सिंपैथी लेने के लिए वो बोल रहे हैं कि हम, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा हमारा पेंशन अपडेशन का केस जो कि उमेश शर्मा जी का पिटिशन में रीट में है, उसके ऊपर वो गलत ये जाएगा, क्योंकि आपका एडवोकेट बोले थे पेंशन अपडेशन के लिए हम नहीं मांग रहे हैं बोल के, एफएस फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन का वकील। तो इसीलिए ये बात उठाना, पेंशन अपडेशन का बात ही उनको नहीं करना चाहिए था। उनको अभी जो केस है फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केस में पेंशन अपडेशन नहीं है, तो उनको अभी जो रेट्रोस्पेक्टिव डेट में 40 से 50% मांग रहे हैं वही मांगना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि नॉट आस्किंग फॉर पेंशन अपडेशन, ये बहुत बड़ा गलती है उनका तरफ से। नेक्स्ट, it seems he act independently and does not care that entire community of bank pensioners in agitating for pension updation and MC Singla case in Supreme Court and GOP case in Delhi High Court are under hearing। पेंशन अपडेशन के लिए पूरा 8 लाख बैंक पेंशनर्स जी जान से लगे हुए हैं और ऑब्जर्व करते जा रहे हैं MC सिंगला केस में क्या हुआ है। इसी टाइम में आपको दिल्ली हाई कोर्ट में ये नहीं बोलना चाहिए कि हम पेंशन अपडेशन नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि दूसरा पार्टी जो दिल्ली हाई कोर्ट का है ग्रुप ऑफ पेंशनर्स, उनका डिमांड में पेंशन अपडेशन है। इसको ध्यान में उनको रखना चाहिए था, जो कि वो सरासर ध्यान में नहीं रख के सिंपैथी गेन के लिए बोलते हैं कि हम पेंशन अपडेशन नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव डेट से 40 से 50% का पेमेंट। वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं केस को। नेक्स्ट, इवन ऑन 31 जुलाई मिस्टर मिश्रा मेड दिस एवेडेबल रेफरेंस टू पेंशन अपडेशन। यस, पेंशन अपडेशन का मुद्दा को वो उनको बोलना ही नहीं चाहिए जो फेडरेशन ऑफ SBI पेंशन एसोसिएशन का एडवोकेट को, क्योंकि उनका मुद्दा पेंशन अपडेशन है नहीं। पेंशन अपडेशन का मुद्दा है हमारा ग्रुप ऑफ पेंशनर्स मिस्टर उमेश शर्मा जी का। उसमें और भी मुद्दा था, प्री 2002 का DA न्यूट्रलेशन था, फैमिली पेंशन था, लेकिन वो तो हो चुका है। अभी उनका बचा है 40 से 50% हो गया, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव के लिए चल रहा है। दूसरा मुद्दा उनका इम्पोर्टेंट है पेंशन अपडेशन। ये केस खत्म होते ही पेंशन अपडेशन का उनका केस चालू होगा, तो ये बात अभी बोलेंगे तो उनका केस में इसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट, वी आर नॉट अनड्यूली वरीड सिंस मिस्टर J. Sai Deepak is there to take care of us। Interestingly, Mr. P. Chidambaram has also entered since the writ petition filed by him on behalf of SBI ROWA is based on Supreme Court order in DS Nakara and V. Kasturi. Prior that issue of retrospective effect finally closes on 16/9, and thereafter our case for pension updation is taken up. Before that on 8 September, State Bank of India SBI ROWA केस इज कमिंग अप। ये जो बोल रहे हैं जो केस है SBI ROW का पेंशन अपडेशन केस है, वो बेस ऑन DS नाकारा एंड V. कस्तूरी का केस को बेस करके एक फाइल किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी केस। और दूसरा जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का भी केस है, लेकिन ये SBI ROWA का केस 8 सितंबर को हियरिंग होगा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो रेट्रोस्पेक्टिव केस का है उसके बाद है, 16 सितंबर को है। उसके बाद अगर
16 सितंबर को 40 से 50 रेट्रोस्पेक्टिव केस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन का केस टेकअप किया जाएगा। ये बात वो बता रहे हैं। रिगार्ड्स मिस्टर उमेश शर्मा, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स, डेटेड 7 अगस्त 2026। बहुत बड़ा अपडेट दिया है, अच्छा अपडेट दिया है। आप हमारा केस को जियो पैराडाइज मत कीजिए। पेंशन अपडेशन का मुद्दा फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेंशनर्स एसोसिएशन का नहीं है, तो उसके ऊपर आप चुपचाप रहिए, वो बात को उठाइए ही मत। आपको रेट्रोस्पेक्टिव चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव बोलिए, लेकिन ये मत बोलिए कि हमको पेंशन अपडेशन के लिए हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिमांड है ही। हर वक्त हर रिटायरीज का डिमांड है, पेंशन अपडेशन होना चाहिए। तो इसलिए आप ये चीज़ जो बोले ये सरासर गलत है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।